नमस्कार, बहुत स्वागत है 7 बजे की खबरों में आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगे मौजूद। लेकिन सबसे पहले गाजा 25 पर एक नजर। विध्वंसक धमाके से दहला गाजा का अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल। मरीजों, बच्चों और महिलाओं समेत 800 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया। अल अहली अस्पताल के निदेशक का बड़ा बयान। आईडीएफ ने हमें बताया, हमने आपको कल 2 बमों से दी थी चेतावनी, तो आपने उस समय तक खाली क्यों नहीं किया था अस्पताल। हमास ने अल अहली अस्पताल में धमाके को बताया नरसंहार। कहा, अरब और इस्लामी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत करे हस्तक्षेप। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल के धमाके के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अबू माजेन ने की 3 दिन के शोक की घोषणा। आधे झुकाए रहेंगे झंडे। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के बाद मची भगदड़। घायलों को तुरंत दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गाजा में नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ उठी आवाज। अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान, शर्म है अगर हम अब भी शांत बैठे। अस्पताल में बमबारी के विरोध में जेनिन की मस्जिदों से ऐलान, नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के खिलाफ हेब्रोन में निकाला गया मार्च। सुरक्षा कर्मियों ने मार्च को रोका। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम के अबू दिस शहर में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अस्पताल पर बमबारी से गुस्से में फिलिस्तीनी जेनिन, नेबलस, हेब्रोन समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीनियों ने जताया हमले का विरोध। इजराइल को अमेरिका का समर्थन का जमकर विरोध। बेरूत में सड़कों पर उतर आए सैकड़ों लोग। अमेरिकी दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने जुटे प्रदर्शनकारी। दूतावास के सामने आगजनी कर जताया अस्पताल पर हमले का विरोध। फिलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव पार्टी के नेता मुस्तफा बरगौती का बड़ा बयान। कहा, अरब सरकार के लिए अपने देश में इजरायली राजदूत रखना शर्मनाक है। अस्पताल पर धमाके के बाद बदले की कार्रवाई की आशंका। इजरायल ने अपने नागरिकों से तुरंत तुर्की और मोरक्को छोड़ने की अपील की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अस्पताल में धमाके की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने जवाबदेह ठहराने की कही बात। हिजबुल्लाह ने अस्पताल में हुए नरसंहार की निंदा की। आज दोपहर 2 बजे बुलाई एकजुटता सभा, शामिल होने का किया आह्वान। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में बेरूत की अपील। हिजबुल्लाह से जंग में शामिल होने का किया आह्वान। तेल अवीव के हवाई अड्डे पर बजा हवाई हमले का सायरन। काहिरा जाने के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे जर्मन चांसलर। छोड़ना पड़ा विमान। हमास की ओर से गोलाबारी लगातार की जा रही है। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर गाजा से इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इसके बाद इजरायली शहरों में अलर्ट के सायरन बजने लगे। तेल अवीव पर फिलिस्तीन ने रॉकेट से हमला किया। तेल अवीव और इजरायल के कई शहरों में रॉकेट हमले के बजे सायरन। इजरायल ने 3 रॉकेटों को मार गिराया। तेल अवीव में गोलीबारी का सामने आया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहुंचने से 16 घंटे पहले तेल अवीव पर रॉकेट से हमला। हमास के लगातार हो रहे हमलों के बीच इजरायल पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति अब जॉर्डन नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम रद्द। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद अल कस्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर की बमबारी। अक्सलान पर कब्जे का किया दावा। गाजा पर हमले को लेकर इजरायल को इराकी असैब अल हक ब्रिगेड ने दी बर्बाद करने की चेतावनी। कहा, हम तैयार हैं, केवल दर्शक नहीं है। गाजा पट्टी में पानी का बड़ा संकट। केवल एक पाइप में ही आया पानी। 1 लाख की आबादी वाले खान यूनिस में मात्र 3 घंटे ही हुई पानी की आपूर्ति। जी हां, अरब वर्सेस यहूदी, क्या अब ये विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? बैटल ऑफ गाजा से जुड़ी हर अपडेट टीवी 9 भारतवर्ष आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग
अब विनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे बारूदी हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंचने वाले हैं, जहां वो जंग को लेकर नेतन्याहू से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजा में हुए विध्वंसक हमलों से खाड़ी में बारूदी उबाल आ चुका है। और विनाशक मोड़ पर इजराइल हमास की जंग पहुंच चुकी है। बाइडेन के दौरे से पहले अब तक का सबसे बड़ा हमला गाजा के अल अहलिया अस्पताल में भीषण धमाका हुआ है और इस हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। شايفه يا خالتي كيف قسموا الدنيا، شايفه كيف قسموا الشفا اللي احنا فيها، الشفا اللي احنا فيها يا رب الشفا علينا، حسبنا الله ونعم الوكيल। और आप ये मोबाइल से ली हुई तस्वीरें देख सकते हैं। हमले के बाद कैसे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। घायल कैसे जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं और अस्पताल पर हमला किया गया। उस वक्त हजारों की तादाद में इस अस्पताल में बीमार लोग, घायलों का इलाज चल रहा था। उसी दौरान यह हमला हुआ। अल अहली अस्पताल ये बताया जा रहा है 800 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है। तो विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है। पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुका है। बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद अस्पताल में आग लग गई। रोते बिलखते लोग, जिनकी तस्वीरें देख करके किसी का भी दिल पसीज जाए। इसी तरीके से गाजा में हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट्स की बौछार की जा रही, जिसमें बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। और इस बीच खबर यह कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब बड़ा दावा किया जा रहा है। अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, यह हमास दावा करता हुआ नजर आया। इजराइल का हमास पर बड़ा आरोप, हमास के रॉकेट मिसफायर होने की वजह से यह बड़ा धमाका हुआ। यह इजराइल की सफाई है। अस्पताल में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा था जिसमें विस्फोट हुआ। इजराइल यह कहता हुआ नजर आया हमास के रॉकेट मिसफायर की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हागारी का बयान, अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. देखिए, मस्जिदों से बड़ा ऐलान किया गया जिसमें घरों से निकलने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, घरों से बाहर निकले और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। चर्चा हमारे साथ करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विश्लेषक, प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। शरदेंदु सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कई बड़ी खबरें हमने दिखाई, आपने भी वो देखा। सबसे पहले मैं ईरान के उस ट्वीट के साथ शुरुआत करना चाहूंगी जिसमें ईरान कह रहा है कि अब हमारा धैर्य टूट चुका है। तो क्या ये माने कि अब इजराइल के खिलाफ इस जंग में सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि अब ईरान भी बहुत जल्द मैदान में उतरेगा?
देखिए, मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उससे पूरा अरब वर्ल्ड आहत है और ईरान ने इसकी पहल की है। और ईरान को अगर अकेले इस युद्ध में हमास के सपोर्ट में आना होता तो वो कब का आ चुका होता। आज की डेट में ईरान का मकसद ये है कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, अरब के जो नेशन है उनको साथ लेके इस युद्ध में आए, जिससे कि उसकी अहमियत बनी रहे। देखिए, जॉर्डन भी अफेक्टेड है, सीरिया भी अफेक्टेड है, लेबनान भी अफेक्टेड है और कुछ एक्सटेंट तक इजिप्ट ने भी बोला है कि वो इस अटैक से बहुत दुखी है। तो एक पूरा अरब वर्ल्ड को यूनाइट करने की स्थिति है, जैसे कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके और इस युद्ध को एक निर्णायक स्तर पे ले जाया जा सके। देखिए, जब तक वेस्ट इजराइल के साथ पूरा खड़ा हुआ है, इस तरीके की संभावनाएं कम बनती है, लेकिन अस्पताल पे अटैक ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे इस्लामिक नेशन एक साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहूंगा और ये मैं जानना चाहता हूं कि जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अस्पताल पर हमले को कैसे देखा जाए और दोनों तरफ से इस हमले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे को सच माने? थैंक यू विपिन। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हॉस्पिटल जो है प्रोटेक्टेड जोन है और इस पर अटैक नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से ये गलत है। लेकिन देखिए, मैंने 2 दिन पहले आपके स्टूडियो से कहा था कि 35,000 जो ये हमास के ये जो सिविलियंस हैं गाजा के, वहाँ पलायन कर रहे हैं और उन्होंने पेड़ों के नीचे हॉस्पिटल के अंदर शरण ले ली थी और वे उसके अराउंड ही थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये मोस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस है, अपने बिल्डिंग में रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो इन्होंने वार्निंग दी उनको, और वॉर लॉ ये कहता है कि वार्निंग के बाद आप अपनी थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्पिटल पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी तरह से वो कह रहे हैं कि उनका अपना ही रॉकेट वहां पे गिर के फेल हुआ है, उसके कारण ब्लास्ट हुआ है। अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो, वहां पे लोग छुपे हों और उनको वार्निंग देके हटाया जा रहा हो, फिर भी वो ना हटे, और अगर वॉर हो रही है तो ये कोलेटरल डैमेज। बिल्कुल कैप्टन श्याम, और इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से दावा भी किया गया है कि जिस अस्पताल में ये हमला हुआ, धमाका हुआ, उस अस्पताल में हमास ने हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। लौटेंगे इस पर। अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका भी सख्त है। बड़ी खबर, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, युद्ध कानूनों का पालन करे इजराइल। तो देखिए, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, पेंटागन ने इजराइल पर यह बयान दिया और कहा है कि युद्ध कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के अमेरिका भी अब सख्त नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद यह दौरा रद्द किया गया है। अमेरिका ने दौरा रद्द करने की जानकारी साझा की है। इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, लेकिन इस हमले के बाद अब जॉर्डन का दौरा रद्द कर दिया गया है। इसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और जो बाइडेन मौजूद है इस वक्त इजराइल में और यहां पर आज कई मुलाकातें भी होनी हैं और इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा का बाजार गर्म है। इसी मसले को लेकर सतीश सर आपके पास आना चाहूंगा। जो बाइडेन के इजराइल जाने के मायने क्या हैं, कैसे वो दुनिया को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में वेस्ट पूरा इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन जॉर्डन का दौरा रद्द होना क्या बताता है, क्या जाहिर करता है? देखिए, समीकरण तो उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि विश्व 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे युद्ध कहें या आतंकवादी हमला कहें, क्योंकि अगर 2 देशों के बीच में युद्ध होता, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध होता, जैसा कि पहले कई बार हो चुका है, वो इस समीकरण से तय नहीं होता, क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला था जो हमास के द्वारा किया गया था। हमास एक राजनीतिक पार्टी है या आतंकवादी संगठन है, इस पर विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई इजराइल ने की, उसके पहले अमेरिका ने 9/11 के बाद अलकायदा और बाकी तमाम आतंकी संगठनों के विरोध में दुनिया के अन्य हिस्सों में की, तो उस रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगर ईरान डायरेक्टली या लेबनान या बाकी सारे देश, अरब देश मिलकर इजराइल के विरुद्ध में आते हैं, तब युद्ध की बात प्रमाणित होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि लेकिन फिलहाल सर बयान देकर के ही काम चलाया जा रहा है, बयानबाजी से ही काम चल रहा है, जो कि ईरान ने बयान दिया भी कि अब हमारा धैर्य टूट गया है। लौटेंगे सर आपके पास। बड़ी खबर है, तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डे के बाहर प्रदर्शन हुआ है। भीड़ ने सैन्य अड्डे में घुसने की कोशिश की है। गाजा में हुए अस्पताल हमले का विरोध किया जा रहा है
और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भीड़ ने बेस में घुसने की कोशिश की है। लगातार प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई है, जहां इस वॉर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर बड़ा प्रदर्शन। इजराइल के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ जुटी और इजराइल के विरोध में नारे लगाए गए। तस्वीरें आपके सामने जॉर्डन की, जहां पर इजरायली दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है कि आखिरकार जंग में अस्पताल को निशाना कैसे बनाया जा सकता है, और अब इस हमले के बाद हमास अब समर्थन जुटाता हुआ भी नजर आ रहा है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अस्पताल में हमले के बाद जॉर्डन में बड़ा प्रदर्शन। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ आक्रोश अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में हमले के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है और जॉर्डन में हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इजराइल जॉर्डन की सड़कों पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम सड़कों पर उतर गया है। आगजनी की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। और इसी के बाद जॉर्डन का दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी रद्द करना पड़ा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जो चिंगारी हमास ने भड़काई थी इजराइल में, उसका असर अरब के तमाम मुल्कों में अब देखने को मिल रहा है। सीरिया, मिस्र, लेबनान के बाद अब जॉर्डन में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इस्तांबुल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गाजा में अस्पताल हमले के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ है। इजराइल कॉन्सुलेट के सामने यह प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इजराइल कॉन्सुलेट के सामने विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। देखिए इस्तांबुल में जमकर हुआ है विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतर आए हैं लोग और इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस्तांबुल में जो इजराइल का कॉन्सुलेट मौजूद है उसके ठीक सामने सड़कों पर भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की गई है इजराइल के खिलाफ। और रामल्ला में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अस्पताल पर हमले के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। सैकड़ों लोगों ने इस अस्पताल पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया है और रामल्ला में भी जोरदार प्रदर्शन सड़कों पर। देखिए जहां भी जॉर्डन इस्तांबुल के बाद अब रामल्ला के भी इलाके में यह प्रदर्शन देखा जा रहा है और ये वो इलाका है जो हिंसाग्रस्त रहा है, जिसने इस जंग में बहुत ज्यादा क्षति उठाई है। उसके बाद अस्पताल में जिस तरह से हमला हुआ, लोग सड़कों पर उतरे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन अब इजराइल के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ। हमले के बाद सीरिया में प्रदर्शन हुआ है। सीरिया के जिस अल शुगूर में यह प्रदर्शन हुआ है। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। तो देखिए सीरिया में भी हमले के बाद प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह इजराइल के खिलाफ यहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ है। कई ऐसे मुस्लिम बहुल देश हैं जहाँ पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सड़कों पर उतर आए हैं लोग। हाल ही में जो गाजा के एक अस्पताल में जो हमला हुआ है उसको लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अस्पताल में हमले के बाद अरब में गुस्सा है। लेबनान की सड़कों पर युवाओं की फौज उतर आई है। अमेरिकी दूतावास पर जुटे लेबनानी युवा अस्पताल पर हमले का विरोध किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की तस्वीर है जहां सड़कों पर युवाओं की फौज उतर आई है। अस्पताल पर हुए हमले का यहां भी विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीरिया, इस्तांबुल, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है और वहीं लेबनानी युवा भी अमेरिकी दूतावास पर जुटे और वहां पर खिलाफ में नारेबाजी की है इजराइल के खिलाफ। लेबनान के सड़कों की तस्वीर देखिए, भारी तादाद में युवा इकट्ठे होते, बाइक रैली वहां निकाली जाती है और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद लेबनान की
तैयारी सामने आई है इजराइल से भीषण युद्ध के लिए। अब लेबनान ने आह्वान कर दिया है, हिजबुल्लाह से युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया है। पहले से ही लेबनान और इजराइल में तनातनी जारी है और लेबनान सीमा पर भी इजरायली फोर्स तैनात है। इस बीच हिजबुल्लाह जो वहां का आतंकवादी संगठन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, और उसको लेकर भी यह आह्वान कि अब वो इस जंग में कूद जाए और इजराइल को जवाब दे, क्योंकि अस्पताल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, खासकर अरब देशों में। और ये तस्वीरें देखिए, कहीं इस्तांबुल से तस्वीरें आ रही हैं, जॉर्डन से तस्वीरें आ रही हैं और लेबनान ने भी जंग ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के जर्मनी लौटते वक्त हमास ने हमला किया और हमास ने दागे एयरपोर्ट पर रॉकेट। ओलाफ को सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओलाफ शोल्स जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, जब हमला हो रहा था हमास की ओर से एयरपोर्ट पर रॉकेट से, उस दौरान कैसे उन्हें फौरन सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें जमीन पर लेटना तक पड़ गया था। ओलाफ के जर्मनी लौटने के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब आगे हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स एयरपोर्ट पर आए, तभी रॉकेट अटैक का सायरन बजने लगा। सायरन के बजते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, सभी रनवे पर ही लेट गए। दूसरी तस्वीर में देखिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स कैसे सुरक्षित जगह उन्हें पहुंचाया गया। तो जर्मन चांसलर भी हमास के रॉकेट हमले की वजह से कैसे डरे सहमे नजर आए, इसकी तस्वीर हमने आपको देखी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कैप्टन श्याम है, शरदेंदु सर है और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार भी है। कैप्टन श्याम, हम देख रहे हैं कि हमास लगातार हमले कर रहा है। जर्मन चांसलर की तस्वीर देखिए कि उन्हें भी कैसे डरे सहमे वो भी नजर आए और सुरक्षित जगह पर फौरन उन्हें शिफ्ट किया गया। दुनिया के कई मुल्क प्रभावित हो रहे हैं, जर्मनी का क्या स्टैंड है इस वॉर के बीच? मैं ये देखिए, मैं मान रहा हूं कि आज जब 12 दिन हो गए हैं युद्ध के और हमास के अगेंस्ट में लगातार स्ट्राइक्स चल रही है, तो देखिए इजराइल भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहा है और ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा। लगातार वार्निंग दे रहा है कि नॉर्थ गाजा को खाली करो। ये हॉस्पिटल का अटैक भी नॉर्थ गाजा में ही हुआ। जहां तक जर्मन, कनाडा, चाइना, रशिया या ईरान की गिदड़ भभकी की बात है, तो कम से कम पूरा विश्व ये जरूर कह रहा है कि मेडिएशन करके इसको रोका जाए। बाइडेन की विजिट भी इसलिए हो रही है, जर्मन के चांसलर भी इसीलिए वहां गए थे। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी यही चाहता है कि होस्टेजेस को निकाल दिया जाए और हमास ने भी कहा है। तो मुझे युद्ध इस स्थिति में जाता दिखता है जहां ये विश्व के लोग जो प्रतिनिधि मंडल है, चाहे वो चाइना के हो, रशिया के हो, सब ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसको रोकें और होस्टेजेस को छुड़ा लें और युद्ध को बंद करें। दुनिया की तरफ से यह आवाज उठ रही है कि इस युद्ध को रुकना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद ये युद्ध बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, हमास हमले के पीड़ितों से मिलेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बड़ी खबर आ रही है, मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे और अपनी संवेदना जताएंगे। बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो बाइडेन और आज इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बहुत बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इजराइल के स्टेरोड में रॉकेट से हमला किया गया है। स्टेरोड में कार पर गिरा है ये रॉकेट और आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया, लेकिन ये हमला सफल रहा। और देखिए इस हमले के बाद कैसे पूरी कार के परखच्चे उड़ गए, कार में आग लग गई और धू धू कर जलता हुआ पूरा इलाका। स्टेरोड में पहले भी हमला किया गया था और 12वें दिन ये जंग 12वें दिन में प्रवेश कर गया है और जंग का दायरा बढ़ता हुआ और दोनों तरफ से वार पलटवार भी इस वक्त जारी है। एक और बड़ी खबर है, गाजा से इजराइल पर भीषण रॉकेट हमला। इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। आयरन डोम ने रॉकेट हमलों को नाकाम किया है। हमास के कई रॉकेट को मार गिराया गया है। और तेल अवीव पर हमास का हमला जारी है, चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। यह खबर सामने आई है, हमास लगातार इजराइल पर कर रहा है हमला। अभी भी पैर पांव पर खींचने को तैयार नहीं है हमास।
तेल अवीव में बंकर में छिपे हुए हैं लोग और पूरे शहर में रेड अलर्ट सायरन, एयर अलर्ट सायरन लगातार बज रहा है, जिसके बाद डर और दहशत का माहौल है। तेल अवीव के आसमान में रॉकेट्स के हमले को देखा जा सकता है और आयरन डोम के जरिए इन तमाम हमलों को नाकामयाब भी किया जा रहा है। ये तेल अवीव शहर के रात का व्यू है, चारों तरफ पसरा इलाका। आप देखिए कैसे रात का माहौल है, जगमगाती रोशनी से पूरा शहर नहाया हुआ है और इस वक्त पूरे शहर पर लगातार रॉकेट से हमले भी किए जा रहे हैं। और इराक के संगठन की इजराइल को चेतावनी, इराकी असैब अल हक ब्रिगेड ने यह धमकी दी है, इजराइल को दी बर्बाद करने की चेतावनी। असैब अल हक ने डमी ठिकानों को निशाना बनाया है। हम युद्ध के लिए तैयार, सिर्फ दर्शकों की तरह नहीं देख रहे हैं। और हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल पर किया है भीषण प्रहार। इजराइल पर गाजा पट्टी से फिर से दागे गए हैं रॉकेट और रॉकेट से निशाना बनाने की कोशिश हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट्स को इजराइल की तरफ दागा है और लगातार आयरन डोम के जरिए इस हमलों को नाकामयाब कर रहा है। लेकिन अब भी इजराइल के तमाम हमलों के बाद भी, तमाम ऐलान के बाद भी हमास के लड़ाके पैर वापस खींचने को तैयार नहीं है और इजराइल पर रह रहकर हमला किया जा रहा है। एक और अहम खबर है, हमास का इजराइल के एशडोड सिटी पर हमला। एशडोड पर एक साथ कई रॉकेट से हमला किया गया है। आयरन डोम से रॉकेट हमले को नाकाम किया गया है। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में कैसे एक के बाद एक रॉकेट से हमला हुआ है एशडोड पर और उसके बाद इजराइल के आयरन डोम ने इन रॉकेट्स को मार गिराया है। तो हमले लगातार हो रहे हैं, तो वहीं पलटवार भी लगातार किया जा रहा है।